जी अस्सलाम वालेकुम तलबा तालबात। हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है ना वो समहाउ डिस्कस कर लिए और आगे हम मज़ीद करने लगे। तो प्रोसेशन इन नेचर आर द रिज़ल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंज। तो जो दुनिया के तमाम जो नेचर की फितरत के अवामल हो रहे हैं वो किसका नतीजा है? एनर्जी चेंज का नतीजा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्राम द सन इज़ टेकन अप बाई वाटर इन द ओशन। तो जो कुछ एनर्जी है हीट एनर्जी फ्राम सूरज से वो वाटर के जो ना टेकन अप वाटर लेता है बाई द इन द ओशन। इस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी बढ़ा देती है। तो थर्मल एनर्जी काजिज वाटर टू वेपोरेट फ्राम द सरफेस टू वाटर वेपर फॉर्म वाटर। देखिए जब सूरज की एनर्जी जो है ना वो सूरज की गर्मी जो है वो पड़ती है समुंदर पर, तो समुंदर के जो बलाई तह वाले मालिक्यूल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है वो वेपर उड़ जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं। यही बता रहा है दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड। यही वेपर जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, यही भाप बनाते हैं। ठीक है, तो भाप जो बन रही है उससे आगे बादल बनते हैं और बारिश बरसती है। तो उसी तरह जो है ना जी एज दे कूल डाउन, जैसे ठंडे होते हैं, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन एज रेन। ठंडे होते हैं तो बारिश की शक्ल में बरसते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी एज रेन फॉल द। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है जो ड्यू टू हाइट जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो नीचे गिर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है जी। तो दिस रेन वाटर में रीच अ लेक, वो झीलों में या डैम में पानी आ सकता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसे नीचे बैठता है। ठीक है, तो जी क्या होता है कि इट्स कनेटिक एनर्जी चेंज इनटू थर्मल एनर्जी। इसकी कनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। वाइल पार्ट्स ऑफ द कनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू वाश अवे सोइल। तो जो बलाई तय होती है समुद्रों में भी, तो सोइल इरोजन होती है, ऊपर वाली तय होती है उसको बहा ले जाती है। तो पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नाउन एज सोइल इरोजन। तो ज़मीनी कटाव जो है ना, वो जो सोइल ऊपर वाली तय जो है वाटर उसको बहा ले जाता है, उसको सोइल इरोजन कहते हैं। इसको उर्दू में ज़मीनी कटाव कहते हैं। तो ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्राम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म द टोटल एनर्जी ऑफ एनी एट एनी टाइम रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो हम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्राम द सन। ज़्यादा एनर्जी सूर्य से, देखो सोलर एनर्जी हम प्लेटें रख के जो है ना सोलर एनर्जी तैयार करते हैं, तो हम बिजली पूरी बन रही है। तो सोलर प्लेट्स आप तो यूज़ कर चुके हैं। तो बड़ी प्लेट्स जो हैं वो उससे ट्यूबवेल भी चलाया जा रहा है। ठीक है, और फैक्ट्रियों की, इवन के पूरी फैक्ट्रियों की बिजली भी चलाई जा रही है। आजकल तो कॉमन घरों में जो सोलर पंप है वो भी आ चुके हैं, लग रहे हैं। तो एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। दरअसल सारी एनर्जी जो है ये बिलवास्ता या बिला वास्ता सूरज से ही आती है। फोजल फ्यूल, अब फोजल फ्यूल जो ये फ्यूल्स हैं, ये पेट्रोल ईंधन जो है तमाम, उनको हम देखते हैं वो यूज़ फोजल फ्यूल्स यूज़ कोयल एज ए कोयल के सूरत में। ठीक है, ईंधन की सूरत में ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट। गाड़ियाँ जो हैं ट्रांसपोर्ट जो है, कारें, बाइक, बसें, वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं, वो ईंधन है। तो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, हम घरों में जो मिर्चा तेल है वो डिबों में भी यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, तो गैस जो है वो हम अभी भी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मेजर पोर्शन मीथेन गैस है, जिसको माशी गैस भी कहते हैं। तो दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। व्हेन दे आर बर्नट, जब वो जलते हैं, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। फ्राम द एयर से जो ऑक्सीजन लेती हैं और जलते हैं। कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो हाइड्रोजन जो है ना बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह जो है ना कल्ड हाइड्रोजन ऑक्साइड फिर वाटर बन जाता है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज ए रिज़ल्ट इन केस ऑफ कोयल की शक्ल में एनर्जी रिलीज़ होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी खारिज करते हैं जी। फोजल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। फोजल फ्यूल इतनी आसानी से नहीं बनते, हज़ारों साल में वो दरख्त बड़े बड़े जो हैं वो जले, वो ज़मीन की तह में दबे जंगलात में, और फिर फोजल फ्यूल बने हैं आप लोगों के। वो डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन है, वो बैक्टीरियल रिएक्शंस हैं, उनके बाद जो है ना वो जाके फ्यूल कहीं प्रोड्यूस होता है। अभी हम जो सुई तैयार कर रहे हैं कुकिंग के लिए, गैस तैयार करती हैं, जानवरों का गोबर जो है
वो बायोमास के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से तो होती है। दे आर नाउन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, पेट्रोल वगैरह, तो ये तो ख़त्म हो रहे हैं ना, एक बार ख़त्म हो गया तो गए। तो इन्हें मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो अगर हम खुद इन्हें ऑक्सीजन ना दें जी, तो फिर ये जहाँ 100 ऑक्सीजन साल के होना है तो 50 साल के बाद नहीं होगा। स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है फॉर बर्निंग। आप ये कहना चाह रहे हो कि ज़मीन के तह के अंदर इनको ऑक्सीजन ना दें तो ज़मीन की तह के अंदर ये फिर अपने रिएक्शन किस तरह करते हैं, या तो ऑक्सीजन इनके पास कम होती होगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी होता है ना, नमी होती है ना, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है ना। इनको तमाम जो केमिकल रिएक्शन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेचर सिस्टम जो है ना मिला हुआ है, सारे रिएक्शन जो हो रहे होते हैं। तो अगर ये जो काफ़ी सालों 100-200 साल लग जाते, तो अगर ये हो तो हम करवाएं कि पानी भी हो, नमी भी हो किसी डब्बे के अंदर, मतलब वो बड़े सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये जल्दी नहीं हो सकता। आप एक बोतल के अंदर जो गोबर है उसको पार के रख दो, 10-15 दिन बाद आप उसको देखोगे, ठीक है, वो बुलबुले से निकलेंगे, आपको नज़र आएगी कि वाकई गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये आप कर सकते हो, घर में आप कर लो। 2.5 लीटर की वो जो बोतल है वो ले, उसके अंदर गोबर को ना बना के रख दे, ठीक है, तो वो चंद दिनों में वो गैस जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह बनती है। इसी तरह बड़े प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन भी तो नेसेसरी है ना, तो वो हर शोबा अपने शोबे से रिलेट करता है। इस तरह के काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी बनाने की कोशिश कर रही है। तो वी आर यूजिंग फ्यूल्स एज वेरी फास्ट रेट, हम फ्यूल बड़ी फास्ट रेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर यूज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे मीट आवर एनर्जी। तो इनका इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वी इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम एज अ प्रेजेंट रेट, अगर मौजूदा रेट के मुताबिक हम इस्तेमाल करते रहे, विल सून विल बी एग्जॉस्टेड, ये तो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो वंस देयर सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड, एक दफ़ा इनकी सप्लाई ख़त्म हो गई ना, ख़त्म हो गया, तो द वर्ल्ड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस, तो दुनिया को एनर्जी के जो इशू बनेगा फिर। तो दे 10 फॉसिल फ्यूल जो हैं वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर एनर्जी नीड, हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरा करने में से कासर रहेंगे। दिस वुड काज सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगे जी, सोशल, समाजी और इकोनॉमिक, मुआशी। तो फॉर कंट्रीज़ लाइक अस, हमारे जैसे पाकिस्तान मुल्क जो है जिसमें तो फ्यूल माशाल्लाह पहले कम है, देयर फोर वी मस्ट बी दैम यूज़ दैम वाइजली, हमें इस चाय के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एट द सेम टाइम डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज, और नए जो है ना एनर्जी सर्वाइवल के सोर्सेज को जनरेट करना चाहिए। मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, फॉसिल फ्यूल हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाते हैं। गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है तो वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड पैदा होते हैं, तो वो सफोकेटिंग है, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम करते हैं फ़िज़ा में, तो इससे रेन का बास बनते हैं। अदर हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, टेंशन, नाजिया, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ देयर हार्मफुल गैसेज में काज अस्थमा भी हो सकता है। अगर मसलसल इस तरह के आपको मिलते रहें तो लंग्स कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, इवन डैमेज ऑफ ब्रेन का डैमेज भी हो सकता है जी, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, जो प्रोफेशनल लोग इंडस्ट्री में जी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उनको एक ख़ास उम्र तक फिर निकाल देते हैं, 10 या 15 साल काम करने देते हैं मैक्सिमम। बेसिकली उनको इसी वजह से जो है ना वो बस इतना काम देते हैं, फिर उनको तो फारग तो सील कर दिया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल्स, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ fission reaction. During fission reaction, heavy atoms such as uranium atom split up into smaller parts, releasing a large amount of energy. Nuclear power plants give out a lot of nuclear radiations and waste amount of heat. बड़ी मकदार हीट की खारिज होती है। तो a part of this heat is used to run power plants. तो इसका एक पार्ट जो है वो पावर प्लांट्स बनाने के यूज़ होता है। while lot of heat goes waste into the environment, तो हमारी जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह रिलीज़ भी होती है, खारिज हो जाती है वेस्ट के तौर पर। तो अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा इस्तेमाल करने के लिए काबिल बना सकते हैं वो कौन सी? सनलाइट है,
वाटर पावर आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए सनलाइट जो है वो अल्लाह की तरफ से है, ये मिलती ही रहनी आप लोगों को पूरी जिंदगी। दे विल रन आउट लाइक्स कोई ऑयल, ये जो है ना विल नॉट रन आउट, ये ख़त्म नहीं हो सकते जी। अगला तो नेक्स्ट हम एनर्जी फ्रॉम वाटर देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।